हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पे। तो हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल के बारे में। कल मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है जिस पर काफ़ी लोग तो चीज़ें समझ गए, लेकिन काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद मैंने उसके अगेंस्ट वीडियो बनाई है, या मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, या मैं कह रही हूँ कि वो बंदी गलत है, वो झूठ बोल रही है, इन द सेंस इस तरीके का जो है, या मैं किसी क्रिमिनल को जो है वो सपोर्ट कर रही हूँ, जो कि क्रिमिनल इस टाइम पर सूरज को कहा जा रहा है कि जो उसने मारपीट की है, जो भी उसने किया है, तो उसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, या मैं औरत के अत्याचार पे सपोर्ट कर रही हूँ, या मैं कह रही हूँ कि वो गलत है। देखो, मेरा जस्ट सिंपल एक ही बात कहना है कि जब इसको पता है कि इतना सब कुछ खराब है। देखो, हम तो नहीं जान देते, ठीक है ना। अभी इसने रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो भी है वो उसने अपलोड की है, जो भी सारी चीज़ें वो उसने अभी दिखाई है, ठीक है। हम उसको पहले से नहीं जानते थे। पहले जो चीज़ दिखती थी उस पर रिएक्शन आता था, और फिर उसके बाद वो चीज़ें वो खुद ही ठीक करती थी। ऑब्वियसली लोग उसको उसी हिसाब से जज कर रहे थे, क्योंकि जो वो दिखा रही थी अपने ब्लॉग्स में कि देखो ये नहीं ये ब्लॉग्स है, ये नहीं ये ब्लॉग्स हैं। अभी रिसेंट में बहुत सारी वीडियोस देख रही थी, तो उसके अंदर उसके ऊपर इल्ज़ाम राजवीर का भी है, और बहुत सारी बातें हैं। मानसवी व्लॉग है, जो कि उसकी आई थिंक रिश्ते में जेठानी लगती है, जो रेखा है वो जेठानी लगती है। उसने भी कल बैठ के लाइव किया है। तो आज हम उस सारे टॉपिक को कवर करेंगे और सारी बातें बताएंगे कि क्या सपोर्ट है, क्या नहीं है, और मेरा कहने का मकसद क्या था, क्या नहीं था। उन सब चीज़ों को क्लियर करूंगी, क्योंकि एज अ ऑडियंस अगर आप इस चीज़ को ले रहे हो कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, और मैं उसके हस्बैंड को, जो कि उसने इतना सब कुछ किया है, उसको मारा है, पीटा है, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने कल भी कहा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो तो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है जो औरत पर हाथ उठाए। क्योंकि औरत को जो है वो, भाई हम जितना भी बोल रहे औरत शक्ति नारी है, ये है, लेकिन अल्लाह पाक ने, अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, तो हमें पता है कि अल्लाह पाक ने एक दर्जा औरत को जो है वो कमज़ोर बनाया है मर्द से, मर्द को उस पर हाकिम बनाया है। उसके अंदर इमोशनली जो है ना वो मर्द से ज़्यादा पावर है, यानी वो मर्द के 4 चांटे भी सह जाती है और मर्द उसका एक चांटा नहीं सह पाता। तो मर्द में वो सब क्षमता नहीं है। माँ बनने की क्षमता एक औरत को दी गई है। अगर इतना ही मर्द मजबूत होता तो ये क्षमता मर्द को दी जाती है, क्योंकि मर्द वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, चाहे वो सी सेक्शन हो या वो चाहे वो नॉर्मल का दर्द हो, तो वो तो मर्द बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसको हर महीने पीरियड्स क्रैम्प दिए गए हैं। क्या पीरियड्स का दर्द आसान है? नहीं आसान। एक औरत के लिए, हर औरत की बॉडी अलग होती है। मैं बोलती हूँ किसी को पता भी नहीं होता कि पीरियड्स कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, लेकिन कोई इस दर्द को इतने मुश्किल से बर्दाश्त करता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। तो औरत में क्षमता ज़्यादा है सहने की, लेकिन एक तरफ औरत जो है वो मर्द से एक दर्जा पीछे रखी गई है, ताकि मर्द को उस पर हाकिम बनाया गया है। लेकिन हाकिम का मतलब अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो उसको मार पीट सकता है, या उस पर बेवजह जो है उसको ब्लेमबाजी, या आप कह लो बेवजह की जो है अपनी हुक्म जारी कर सकता है कि नहीं तुम ये। उसको एक मासूम फूल की तरह दिया गया है कि भाई तुम औरत की हिफाजत करो, ना कि तुम औरत पर हुक्म नाजल करो और औरत की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दो। उस चीज़ का सवाल जो है वो किया जाएगा क़यामत के दिन। उस शौहर से सवाल किया जाएगा जिसको वो बीवी मिली गई, जिसको वो बीवी उसके लिए दी गई, उसके लिए बनाई गई, और उसने उसका अगर ये हाल किया है तो उसको उसका जवाब पूरा पूरा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहीं भी किसी भी तरीके से मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि सूरज ने जो किया है वो सही है या वो है। और ना ही मैंने उस चीज़ पे कहा था कि भाई सूरज जो है, जो उसने गालियाँ दी है, जो सपना ने इस वीडियो में, जो हम उस रिकॉर्डिंग में गालियाँ सुन रहे, तो सपना गलत है। नहीं भाई, कोई भी औरत बोलेगी, कोई औरत कितने टाइम तक बर्दाश्त करेगी। लेकिन मेरा कहना ये कि जब वो बोलना जानती थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बोलना नहीं जानती थी, उसने बोला है। जब वो उसको गालियां देना जानती थी, जब उसके लिए वो आवाज़ उठाना जानती थी अपने लिए, तो उसने उसी घर में दोबारा क्यों शादी कर ली? उस पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है ना। यानी देखो, मैं अपने ऊपर रख के बात करती हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आपको ऐसी सिंपैथी, भाई हर किसी की ज़िंदगियों में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है कि अगर वो अपनी ज़िंदगियाँ खोल लें ना, तो उनको बहुत सारे लोगों से सिंपैथी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको बैक कैमरा जो लोग मिल रहे हैं ना, या जो इस तरीके से अपनी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिंपैथी के काबिल ना हो। वो एक अलग बात है कि हम अपने प्रॉब्लम्स जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि हमारी ये लाइन नहीं है, ठीक है ना। हमारी ये लाइन नहीं है। हम जो है डेली व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं कि हम ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करें। हाँ ठीक है, कभी ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हुआ तो हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी को आपसे मशवरा अगर किसी दिन लेना हुआ तो ज़रूर करेंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है कि नहीं ज़रूरत, तो मुझे काफ़ी कमेंट्स थे कि तुम्हें भी ऐसी सिंपैथी लेनी पड़े तो तुम्हें पता चले। तो भाई मैंने तो उसको कहा ही नहीं है कि वो सिंपैथी ले रही है, ठीक है। जो दिख रहा है उस पर तो बात करेंगे ना, कि पहले वो आती है, वो गालियां पड़वाती है, उसके बाद वो आके बोलती है नहीं मेरे सास ससुर ठीक है। इतनी मजबूत वो अब बन चुकी है। चलो हम बोलते पहले नहीं थी। एक 18 साल की, क्योंकि 17 साल की एज में मैं भी शादी करके आई थी, मुझे पता है कि एक
एक जो है 17 साल और 18 साल की लड़की पे कितना प्रेशर होता है। और यो मैंने उस वीडियो में बात की, लेकिन शायद किसी को समझ नहीं आया, सबको लग रहा है कि मैं उसके अगेंस्ट वीडियो बना रही हूँ। अगेंस्ट वीडियो नहीं है, मैंने औरत को ही सपोर्ट किया है। लेकिन हम इस बात को यहाँ झुटला नहीं सकते हैं कि औरतें भी गलत होती हैं। हमने ये चीज़ हमें ही पता है ना, ठीक है ना, कि अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये था कि 5,000 जो केसेस है ना, जो ज्यादती के केसेस है, वो लड़कियों ने जो है वो गलत लगवाएं। ठीक है, तो ये भी हम नहीं भूल सकते, ये भी औरतें ही हैं, और ये भी औरतें हैं जो बर्दाश्त कर रही हैं। ठीक है, मेरा मानना ये है, चलो उस टाइम पर मैं बोलती हूँ उसके पास इंडिपेंडेंस नहीं थी, वो कमाती नहीं थी। जब सूरज का टाइम था तब वो कमा नहीं रही थी, लेकिन उस टाइम पर भी उसका चैनल हुआ था। मेरे पास ये कमेंट आया हुआ कि इसको चैनल जो है वो सूरज ने ही खुलवा के दिया था। और आपको याद होगा, मैं भी इसकी पुरानी वीडियो देख रही थी, जहां पर जो है वो इसकी एक चैट इसने दिखाई थी सूरज के साथ। तो उस टाइम पर तो वो बहुत ज्यादा सूरज के लिए पॉजेसिव थी। मुझे ये चीज थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही, जाहिर सी बात है, जब उसने अचानक इतना बड़ा खुलासा आके किया तो हम पीछे की वीडियोस को नहीं भूल सकते जिसमें वो सूरज के लिए रो रही थी। मैं ये इस बात को एग्री करती हूँ कि हस्बैंड चाहे जैसा भी हो, अगर वो चला जाए इस दुनिया से, आपके आंसू आते हैं, लेकिन जिस हस्बैंड ने आपको इतना बर्दाश्त करने के लिए दिया हो, इतनी मारम पिटाई की हो, है ना, आपकी जान लेने पे वो आदमी तुल गया हो, आपको तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए। जिस तरीके से उसने वो वीडियो, वो ऑडियो जो उसने दिखाई थी, उस टाइम पर उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का उसके ऊपर केस लग सकता था उस ऑडियो को लेके। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज थी, क्योंकि उसमें गला दबने की आवाज, सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा था, सुनाई आ रहा था कि वो इंसान किस तरीके से वैशी दरिंदे की तरह पेश आ रहा है, वो हमें दिख रहा था उस ऑडियो में। वो उसके लिए इतना परेशान, देखो एक औरत के ना आंसू सूख जाते, मैं बोलती हूँ औरत मुंह में, लेकिन औरत जैसे पत्थर भी कोई नहीं है। जब उस पर इतना जुल्म हुआ जाए ना, तो वो एक टाइम आता है कि जब वो पत्थर बन जाती है, और वो पत्थर नकली एक्टिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, कि उसके दिल में उस बंदे के लिए कुछ ना हो और वो उस बंदे के लिए रो रहा हो, ये मेरे लिए थोड़ा बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि मैं अपने आप को रख के बात करती हूँ, मैं कभी भी किसी और पे रख के बात नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है 18 साल की उम्र में उसके साथ शादी हुई, उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन जब उसकी राजवीर के साथ शादी होने को आई थी, तब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। एक औरत क्यों बर्दाश्त करती है? मुझे आज बता दो, आज हमारे माशरे में 90% औरतें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हैं क्योंकि वो एक छत खुद को नहीं दे सकती, एक 2 वक्त की रोटी खुद को नहीं खिला सकती, अपने बच्चों को नहीं खिला सकती, इसीलिए वो ये जुल्म बर्दाश्त करती हैं। सीरियसली, काफ़ी लोग कहते हैं ना माँ बाप के लिए, इज्जत के लिए, इज्जत, और मैं बोलती हूँ 10% लड़कियाँ होंगी जो इज्जत और माँ बाप के लिए बर्दाश्त करती हैं। 80% 90% लड़कियाँ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगियों में ये चीज़ें, ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, खुद को देने वाली, अपने बच्चों को देने वाली, वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसीलिए बर्दाश्त करती हैं। ये आप सर्वे कर लेना किसी दिन, मैं आपको बता रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा होता है। इज्जत विज्जत सब बाद में। मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि यार किस इज्जत की हम परवाह कर रहे हैं? हम मर जाएंगे, हमारी कोई करने को आएगा? कोई सोचेगा कि यार इस लड़की ने कितना बर्दाश्त किया है? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। जस्ट सिंपल इसीलिए अपनी जान को बचाओ। जब आपके ऊपर इतना कुछ हो रहा था, तब भी उसने वो दूसरी शादी की। चलो ठीक है, मैंने उस वक्त भी कहा कि राजीव ने हो सकता है कि उसको इतना सपोर्ट सिस्टम दिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस जगह मैं होती तो मैं तो थर कांपती कि नहीं भाई, मैं उस घर में दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ, उसी के घर के छोटे बेटे के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। शादी से पहले हर कोई बहुत अच्छा होता है। सूरज ने भी शादी से पहले तो सच्चाई नहीं दिखाई होगी ना, तो मैं तो उस एक्सपीरियंस से ही बहुत बुरा डरूंगी। उसने कहा कि ये शादी मेरे ऊपर जो है वो खा के नहीं, मतलब तर्ज खा के नहीं करवाई गई थी, मैंने उनको ब्लैकमेलिंग की थी, इस वजह से उन्होंने शादी करवाई। तो क्यों ब्लैकमेलिंग की थी? तुम्हें तो यहाँ से बाहर जाना चाहिए, तुम्हें तो ब्लैकमेलिंग यहाँ से बाहर निकलने के लिए करनी चाहिए कि मुझे सुकून से जाने दो, मुझे सुकून से मेरी जिंदगी जीने दो मेरी बच्ची के साथ, नहीं तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। राजवीर के साथ शादी करने के लिए ब्लैकमेलिंग क्यों करवाई गई थी? क्यों की उसने राजवीर के साथ? मतलब उसको क्या पता नहीं था कि एक घर में एक बेटे ने ऐसा किया कि दूसरा बेटा भी ऐसा नहीं निकल सकता? ये कहाँ की गारंटी? मैं बोलती हूँ हर घर में हर बच्चा अलग अलग होता है, लेकिन जिस औरत ने उसी घर में, मैं अपने आप को रख के बात करूं, अगर मैंने इतना कुछ पहले मर्द से सहा हो, जो उस घर का बड़ा बेटा हो, तो मेरे पास जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी तो मैं उन रिकॉर्डिंग्स को यूज करूंगी इस घर से निकलने के लिए, ना कि उस घर में दूसरे बेटे से दोबारा शादी करके उसी घर में फंसने के लिए। नहीं करूंगी। काफी लोग कह रहे हैं कि उसके माँ बाप वो थे, लेकिन चलो ठीक है, उसके माँ बाप गरीब थे, यहाँ पर गरीब की ही बात आई है। ठीक है, उसके माँ बाप की इज्जत की बात नहीं आई है, बार बार यही बात आई है कि उसके माँ बाप गरीब थे, इसीलिए वो यहाँ पे बर्दाश्त करी थी, वो फाइनेंशियली जो है वो नहीं इसको सर्वाइव करवा सकते थे इसलिए। लेकिन जिस टाइम पर ये सब कुछ हुआ था, उस टाइम पर तो वो अच्छी खासी इंडिपेंडेंट थी, लेकिन क्यों उसने जो है आज तक उस चीज़ का खुलासा नहीं किया कि क्यों उसने दूसरी शादी की राजवीर के साथ ही? उसकी हाँ के बगैर तो पॉसिबल नहीं था। और इस वीडियो में उसने खुद ही ने कह दिया कि मैंने राजवीर से शादी, इन्होंने मुझ पर तर्स खा के नहीं करी, ब्लैकमेलिंग हुई थी, मैंने उनको ये डराया था, इनको ये लगा था कि जो है मैं इनकी वीडियोस लीक ना कर दूँ, इसीलिए उन्होंने शादी करवा दी। तो तुम्हें यहाँ से निकलने का तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था, तुम उनको बोलती मुझे यहाँ से जाने दो सुकून से, वरना मैं तुम्हारे सारे सबूत जो है वो दुनिया के सामने ला दूंगी।
और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं वो यहाँ पे नहीं निकल सकती थी, उसकी बच्चियों का अगर ये यहाँ से निकल जाती तो लोग इस पर सवाल करते। भाई क्यों सवाल करते? क्या जो लड़कियां जिनके हस्बैंड चले जाते हैं वहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको उनके देवर के साथ शादी करना लाजमी ही है? कोई सवाल क्यों उठाता? कोई सवाल नहीं उठाता। वो ठीक है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी का फैसला था, वो उस घर में ना रहकर अगर उसने अपने देवर से शादी नहीं करती, वो अगर वो मना कर देती तो कोई बुरी बात नहीं थी। कौन उसको जज करता उस चीज़ को लेकर? कोई भी उसको जज नहीं करता ना। सही है। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ कि जो उसके साथ हुआ है वो सही हुआ है, नहीं भाई। अगर सूरज ने ये किया है वो बिल्कुल गलत है। मेरा कल भी कहना ये था कि जो इंसान अब मर गया है उसकी वीडियो ये क्यों लेकर आ रही है? उसको अगर लानी भी है तो ये उन इंसानों की लेकर आए जो भी जिंदा है, यानी उसका सास ससुर। वो अभी भी कह रही थी कि वो अभी भी कोई अच्छे नहीं है, वो अभी भी ताने कसने, तो वो अभी की वीडियोज उठा के डाल दे। उसको पीछे का पास्ट निकाल के इतना तहस नहस मचाने की जरूरत ही नहीं थी। और अभी भी उसकी वीडियोज गायब है, वो बिल्कुल गायब हो चुकी है, उसकी कोई अता पता नहीं। और वो उसी घर में रह के, कहते हैं ना कि शेर के मुंह में, शेर के घर में ही रह के शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। क्या उसके लिए सब कुछ खतरनाक नहीं हो सकता है? मतलब ये लड़की अपना क्यों, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि उसको बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, उसको कुछ समझ नहीं रही है कि वो कर क्या रही है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा। इसने अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया है चीज़ों का कि उससे नहीं बर्दाश्त हो रही चीज़ें। ठीक है, मैं समझती हूँ उसकी हालत, उस वक्त उसके लिए क्या बुरी हालत है। दो दो हस्बैंड्स उसने खोए हैं, उसके सामने उसकी बच्चियों की पूरी जवानियाँ पड़ी हैं, बचपना पड़ा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। उसकी अभी पूरी जवानी पड़ी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ उसके सास ससुर का हंगामा है, एक तरफ जो है इसके खुद के ससुराल वाले थे जो उसके ही अगेंस्ट थे। अभी मैं मानसवी की वीडियोस देख रही थी, उसकी मैंने जब पुरानी वीडियोस देखी, उसने उस किस्म के जिस किस्म के एलिगेशंस लगाए थे वो बर्दाश्त करना आसान नहीं था। यानी एक तरफ तो उसका हस्बैंड गया था, दूसरी तरफ उसी के हस्बैंड की डेथ की जो है इल्जाम इसके ऊपर लग रहे थे। अगर आपको याद हो, उनकी मानसवी ने अभी तो जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। मानसवी जो रेखा है वो अभी इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसकी आज भी 11 महीने पुरानी एक वीडियो पड़ी है जहां पर वो उस पर राजवीर का इल्जाम लगा रही है कि राजवीर की डेथ इसने करवाई है। ठीक है, सूरज की डेथ इसने करवाई है, इसके ऊपर बाकायदा इल्जाम लगाए हैं। इवन मानसवी ने तो अपनी एक वीडियो में ये भी कहा है, उसी वीडियो में उसने ये कहा है कि उसने उसके हस्बैंड पे भी सपना डोरे डाल रही है। यानी सपना जो है उस घर की बहू बनने की कोशिश कर रही है। सपना उसकी सास को चढ़ाती है, जिसकी वजह से उसकी सास इसको मारम पिटाई करती है, उसका हस्बैंड इसको मार पिटाई करता है। अगर आप वो वीडियो इधर जाके देखो तो वो वीडियो अब भी डिलीट नहीं है। मानसवी की वो वीडियो आज भी पॉपुलर वीडियो है सबसे ज़्यादा। आप जाओ और जाके देख लो, वहाँ पर वो आज भी खुलासा। तो वो लड़की के लिए बर्दाश्त करना, सपना के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं है। लेकिन देखो भाई, सवाल तो उठेंगे ना। हम कोई ऐसे अंधभक्त तो नहीं है ना कि जो वो डालेगी उस पर हम बिलीव कर लें और फिर हम उससे सवाल जो बन रहे हैं, जो क्वेश्चन मार्क्स बन रहे हैं, उन पर बात तो होगी। अगर उन पर बात करने के लिए अगर लग रहा है कि हम सपना के अगेंस्ट है, तो सपना के अगेंस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कहीं से भी, मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि मैं कहीं से भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि वो जो उसने किया है वो ठीक किया है। सूरज बिल्कुल यही कर भाई, लेकिन अब सूरज यहाँ पर नहीं है ना उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए, अपना केस लड़ने के लिए। और देखो, जहाँ तक मुझे पता है कि आप किसी मरे हुए इंसान पर तो केस नहीं कर सकते हो ना। तो ये चीज़ इस वक्त बेमायने है। आपको अगर सच्चाई लानी है तो आप सास ससुर की लाओ। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसको तीसरी शादी करनी है इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। देखो, अगर उसने करनी भी है तो वो जायज़ पर है, वो कोई नाजायज़ काम करने का नहीं सोच रही है। जिंदगी अकेले मर्द के बगैर गुजारना नहीं है आसान भाई। जहाँ वो भी, मुझे लगता है कि आजकल के माशरे में जहाँ पर औरत को निचोड़ खाने के लिए, उसको काट खाने के लिए हजारों मर्द मौजूद होंगे, वहां पर एक अकेले मर्द के सहारे, देखो मैं बोलती हूँ फिर ऐसे मर्द के सहारे तो नहीं जिंदगी गुजार सकती जैसे सूरज था। जिस तरीके की, देखो एक सूरज की इमेज उसने खराब करी है, ये बात हम मानेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे कि सूरज की इमेज खराब हुई है। अब वो बंदा डिफेंड करने को नहीं है, मुझे भी लग रहा है कि वो बंदा कितना गलत था और उसको गालियां पड़ रही है। मैं उस चीज के अगेंस्ट हूँ कि उस बंदे को गालियां पड़ रही है। तो उस बंदे को गालियां नहीं पड़नी चाहिए ना। मरे हुए बंदे को गालियां क्यों पड़वा रहे हैं यार? हम इस किस्म के बंदे हैं कि यार अगर कोई मर जाता ना, अगर उसने गलत किया भी होता ना, तो हम बोलते नहीं यार अब वो मर गया, उसका जवाब ऊपर वो खुद देगा। हम उस चीज को कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। नहीं, अब उस मरे हुए बंदे को गालियां तो पड़ रही हैं ना। देखो, अगर वो तीसरे शादी करना भी चाह रही है, जो कोई काफ़ी लोगों को कमेंट्स है कि उसको तीसरी शादी करनी है, उसको अब इस घर से निकलना है, तो वो अपना हक रखती है यार इस घर से निकलने को भी और तीसरी शादी करने को भी। उसमें इंसानियत थी तभी उसने अब तक अपने सास ससुर को, लेकिन कल भी मेरा कहना यही था और आज भी कह रही हूँ, अगर उसके सास ससुर में वो इंसानियत नहीं लेनी है, उसको अभी भी टॉर्चर ही कर रहे हैं, तो वो अपनी जान जाने से अच्छा नहीं कि वो अपने बच्चों को एक अलग जाकर, एक अलग, जबकि उसको लखन और नीतू का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो वहाँ पे जाके अलग ज़िंदगी स्टार्ट करे, अपने बच्चों को देखे, अपने बच्चों की ज़िंदगी को देखे और एक अच्छी ज़िंदगी। और यूट्यूब इसको बहुत अच्छी अर्निंग दे रहा है। और यूट्यूब, हम ये मानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं होते हैं, लेकिन यूट्यूब की अर्निंग को सेव करके वो कोई साइड में ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है कि कल को अगर यूट्यूब ना भी रहे
तो वो अपने आप को चला सके, अपना घर चला सके, अपनी बच्चियों को चला सके, ठीक है ना। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे सजेशंस देना तो बहुत आसान है भाई, सजेशंस देना बहुत आसान नहीं, सजेशंस उस वक्त दिए जाते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही होती है। यानी इस घर में रहने की वजह मुझे नहीं समझ में आती कि उस बंदी ने क्यों रह रही है, जबकि इतना जुल्म उस पर पहले भी किया गया और अब भी किया जा रहा है, तो वो उस घर में क्यों रह रही है? सिर्फ इसलिए कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए रह रही है ताकि उसके बच्चों के जो है वो हक ना छीना है, उसके बच्चों के हक के चक्कर में उसकी जान चली जाए वो ज़्यादा बेटर है। फिर ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ना, मतलब उसको ये चीज़ पता है कि अगर वो इस घर में ज़्यादा दिन रही तो वो मार दी जा सकती है, या तो उसको कुछ भी हो सकता है, या तो वो टेंशन से भी मर सकती है। जितनी टेंशन उसको मिल रही है वो उसके लिए आसान नहीं है, एक लड़की के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं है। वो कितनी बार तो वो खतरनाक किस्म का बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, आईसीयू चली गई है, तो उसको उस चीज़ का अंदाज़ा है कि उसके लिए घर में कितना कुछ हेक्टिक प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन रखना कि यार ये अपने हक के लिए, बच्चों के हक के लिए, मुझे लगता है कि फिर बेवकूफ़ी है अपने बच्चों के हक के लिए, जबकि वो ये सब कुछ हक अपने बच्चों को खुद प्रोवाइड कर सकती है। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं प्रोवाइड करती ना, अगर इसका कोई काम नहीं होता और अगर वो सब कुछ सहन कर रही होती तो शायद हम कहते भी कि नहीं यार ये लड़की बेचारी कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके माँ बाप भी कोई इतने ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद भी नहीं, अब सास ससुर के रहमो करम पे है, लेकिन ये लड़की खुद अच्छे से जो है वो कर सकती है। और काफ़ी लोग कहेंगे, काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं वहाँ पर कि शायद इसके पास इसके यूट्यूब के जो है एडसेंस का वो क्या कहते हैं पासवर्ड्स वगैरह नहीं हो, इसके पास यूट्यूब की इनकम का जो है जरिया वो उसके पास खुद ना हो। इसने खुद कहा है कि इसके पास ही सब कुछ है, क्योंकि जो अंशु के पापा थे, तो जो इसके घर में जो उसकी नंद रहती है, जो उसके पापा थे वो आए थे और उन्होंने ही कहा था कि इससे पासवर्ड वगैरह सब ले लो, तो इसका मतलब यही बनता है कि इसके पास वो सब कुछ है, यानी जो अर्निंग है वो इसी को आती है, इसी के बैंक में आती है, इसके पास हर चीज़ की पहुँच है। तो फिर बर्दाश्त करना, वो भी ऐसे, मतलब ज़िंदगी को बहुत स्मूथली लेके निकल सकती है भाई, निकल जाए। इतने टेंशन्स में रहना, आज जब इसने ये काम किया है मुझे उसके लिए वाकई फिक्र हो रही है कि वो बंदी कहाँ गायब हो गई। उसके बाद कोई सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं है, गायब है, किसी की कॉल्स नहीं उठा रही है। जो वो सच बाय स्वाति है या अलका वाली, नहीं अलका वाली जो वीडियो वाली है, उसने भी उसको कॉल्स की थी, उसने भी उसका कॉल, जिसने राजवीर की डेथ का पूरा जो है वो लगाया था, आप कह लो कि इल्ज़ाम लगाया था कि राजवीर की डेथ हुई है और राजवीर को मारा गया है, राजवीर की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, या उसमें नेचुरल डेथ के तौर उसका हिट एंड रन का केस नहीं है, उसको कत्ल किया गया है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया था। देन मानसवी, वो भी उसको कांटेक्ट कर रही है, जो कि उसकी रिश्ते में उसकी जेठानी लगती है, वो कांटेक्ट कर रही है, और जो है वो कांटेक्ट करने के बाद वो भी नहीं पहुंच पा रही है उस पर। लखनीत को काफ़ी लोग जाके कह रहे हैं कि आप उसको ढूंढे, कहाँ गई सपना, किधर गई, आप उसको प्लीज़ ढूंढें, सपना की फिक्र हो रही है। और होनी भी चाहिए यार, लोगों को बहुत फिक्र हो रही है उस बंदी की कि वो कहाँ गई, क्योंकि सबको पता है कि उसने उसी घर में रहते हुए वीडियो बनाई है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लोग काफ़ी कह रहे हैं कि नहीं उसके साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सास ससुर को पता है सारा इल्ज़ाम लग जाएगा इनके ऊपर। भाई क्या हमने केसेस नहीं सुने हैं कि खुदकुशियों का जो है वो दे दिया जाता है, क्या पैसों से खरीदा नहीं जाता? अभी तो ये केसेस हमारे सामने चल रहे हैं ना, पैसों पर कैसे लोग खरीदते हैं, कैसे बिकती हैं चीज़ें, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, पैसों पर कैसे कानून को खरीदा जाता है हमें पता नहीं है क्या? फिर क्या ये बच नहीं सकते? फिर भाई बहुत कुछ हो सकता है। ये सोचना कि उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया अब तो उसको कुछ नहीं हो सकता, भाई वो कुछ भी करके कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मार कूट के कहीं भी गायब करके बोलते भाग गई, कोई क्या कर लेगा कितने दिन तक, कोई इसके ना आगे पीछे ना कोई पीछे, क्योंकि उसके हम सबको पता है कि कानून के काम में पैसा बहुत चाहिए और उसके माँ बाप के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, तो फिर वो कैसे उसका सपोर्ट करेंगे, कैसे उसको ढूंढेंगे, करेंगे। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ना कि वो लड़की इतना बड़ा स्टेप उसी घर में रहते हुए क्यों कर रही है। अगर वो अलग घर में जाती, भाई कौन जज करता है? ये दुनिया जज करती है तुमको, तुम उस दुनिया की वजह से इतना कुछ झेल रही हो कि दुनिया मुझे क्या बोलेगी। दुनिया, भाई ये दुनिया तुम्हें कुछ भी बोले, तुम उन सबको गोली मारो, तुम कहो भाई नहीं सुननी मुझे किसी की, मैं अपना आप देखती हूँ। और मैंने एक चीज़ उसके व्लॉग से एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई यानी राजवीर की डेथ पर जब बात उठ रही थी, राजवीर को हर कोई कह रहा था कि राजवीर, ये मैंने दूसरा चैनल पे देखा था, मतलब मैंने मानसवी का वीडियो देखा ना, तो वहाँ पर ये दूसरा चैनल था जिसने ये बात की थी कि राजवीर की जो है वो कत्ल हुआ है, राजवीर का डेथ नहीं हुई है, मतलब उसका हिट एंड रन वाला केस नहीं है, उसका बाकायदा कत्ल हुआ है। और ये दूसरा चैनल था जिसने सेम बात यही कही थी। लेकिन जो बंदे इस बात पर आवाज़ उठा रहे थे, इस बात को कह रहे थे, वो उनके खिलाफ जाके FIR करवा रही थी। तो मुझे इसका भी समझ में नहीं आता, यानी जब तुम्हें पता है कि ये बंदे इस किस्म और लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को लेके भी, तो तुमने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई, उस वक्त कुछ नहीं किया। और आज मानसवी ने भी पलटा मारा है, मानसवी ने, मुझे उसकी भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, मतलब उसने वो पुरानी वीडियोस भी रहने दी है और उसके बाद वो अभी अगर उसको साथ दे रही है तो वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो भी अच्छी बात है। अगर वो उसको सपोर्ट कर रही है, मैं कह रही हूँ कि चलो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी इसने, मानसवी ने इस वीडियो में भी जब इसने लाइव किया है तो वहाँ पर उसने यही कहा है कि जो है राजवीर की, अभी भी उसने इसी तरीके हिंट दिया है कि राजवीर का कत्ल ही हुआ है। बोला वो भी ये सपना आराम आराम से सबका सामने ले आएगी, राजवीर का और उसका सूरज का दोनों का कत्ल हुआ है और उसको जो है वो आराम आराम से ले आएगी, ये उसने हिंट दिया है अपने वीडियोस में। मानसवी ने जो रेखा है उसने।
वो वीडियो में काफ़ी परेशान थी। अलका की मैंने वीडियो देखी तो उस टाइम पर वो भी थोड़ी परेशान थी। वो लग रही थी कि यार वो वाकई परेशान है क्योंकि सपना गायब है। लेकिन जब मैंने रेखा की वीडियो देखी तो वो काफ़ी रिलैक्स थी। वो एक बात को बार बार कह रही थी कि नहीं सपना ठीक है, वो आ जाएगी, उसकी कल नहीं परसों वीडियो आ जाएगी। यानी एक इतनी रिलैक्सेशन, जबकि आप एक तरफ बैठ के कह रहे हो कि उसकी फैमिली बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जो है रिएक्शन दे सकते हैं। तो इतना ठंडा रिएक्शन, जो कि मुझे सीरियसली ठंडा रिएक्शन लगा, जबकि सपना को इस टाइम पर आपको खोजना चाहिए, आप सबको ढूंढना चाहिए, उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो ठीक है नहीं है। लेकिन उस टाइम पर इतना ठंडा रिएक्शन मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, मतलब कि रेखा की वीडियो देख के, कि आप कैसे इतना ठंडा रिएक्शन दे सकते हो जबकि उनके फैंस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जो कि नहीं जानते। देखो ये इतना ठंडा रिएक्शन फिर वही दे सकता है जिसको पता हो कि सपना ठीक है और वो नहीं बता रही है कि सपना से उसकी बात हो गई है क्या है, क्योंकि उसने प्रॉपर बार बार एक ही चीज़ को कहा है कि नहीं सपना ठीक है, 2 दिन बाद आ जाएगी उसकी वीडियो, ठीक है ठीक है, अगर आज वीडियो नहीं आती है तो मैं देखती हूँ। तो भाई आज पूरे 24 घंटे, मतलब 2 दिन हो गए इसकी इस वीडियो को, 2 दिन में कितना कुछ बवाल हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, ये हम सबको पता है। तो इतना ठंडा रिएक्शन, जबकि आपको पता होगा उसको ससुराल वाले इतने खतरनाक है, वो खुद कह रही है कि उसको ससुराल वाले बहुत खतरनाक है, जिसकी बहन ऐसी है तो सोचो वो भाई कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो जब आपको पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और इस टाइम पर वो लड़की अकेली तनहा है, उसके साथ कोई भी नहीं है, ना उसके मैके वाले हैं, ना कोई है आसपास, कोई नहीं है उसके पास, तो आपको तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उस तक पहुंचो, उसके घर तक पहुंच जाओ, क्योंकि आपको तो उसका घर भी पता होगा, उसके फैंस को उसका घर नहीं पता, लेकिन आपको तो पता ही होगा उसका घर। तो आप उसके घर पे जाके देखाओ कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो। वो कह रही है कि मैं कल पुलिस कंप्लेन करवाऊंगी ये वो, तो पुलिस कंप्लेन, क्योंकि वो कहीं भी जो है वो शो एक्टिव हुई नहीं है वो लड़की, ठीक है। और एक तरफ एक और बात आ रही है कि जो उसके घर में जो उसकी ननंद है, उसकी अंशु, मेरे ख्याल में अंशु है ना उसका नाम, हाँ, उसने भी उसको जो है इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं कि वो कर दिया है, हाइड, मतलब अनफॉलो कर दिया, हाइड कर दिया, बोलो अनफॉलो कर दिया है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क बनता है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं अंशु सपोर्ट, अच्छा वो भी अपने लाइव में कह रही है कि अंशु उसको बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं कि वो तो बच्ची ही है ना, वो उसको सपोर्ट करी, उसका माइंड घुमाने में कितनी देर लगेगी? क्या वो अपने बाप के अगेंस्ट जाके खड़ी हो जाएगी? क्या वो इतने, जिनके अगेंस्ट सपना खड़े होने में कहाँ पर रही है, जिनके अगेंस्ट सपना को खड़े होने में इतना टाइम लगा है, क्या उनके अगेंस्ट वो बच्ची इतनी जल्दी जाके खड़ी हो जाएगी? तो वो बच्ची उसका सपोर्ट कैसे कर सकती है? वो बच्ची उसको कैसे बचा सकती है? वो बच्ची तो नहीं बचा सकती ना उसको। भाई ये जो है ना, उसका गायब रहना खतरे की घंटी है। अब ये गायब रहना वो खुद मतलब कि अपने आप को सुकून देने के लिए गायब हुई है, या वाकई उसके साथ कुछ अनहोनी हो रही है, कुछ नहीं पता है किसी को, कोई कुछ नहीं जानता है। ये क्या है, इसका क्या दी एंड होना है, ये क्यों सब कुछ किया जा रहा है, सपना ने ये सब कुछ अब क्यों खोला है, ये सब कुछ आगे उसी की वीडियोस से पता चलना है कि ये सीन होना क्या। लेकिन अब की बार अगर इसने आकर सब कुछ सॉर्ट आउट, क्योंकि ये मुझे ना बहुत काफ़ी बातों में आने वाली बंदी लगती है, यानी ये फौरन बातों में आ जाती है। अगर जैसे इसका सब साथ दे रहे थे उस टाइम पे मानसावी और अलका भी, जो उसको बोल रहे थे कि तुम्हारी राजवीर की डेथ हुई, ये उनके साथ ही अगेंस्ट हो गई थी, ठीक है, उनके ऊपर ही अगेंस्ट आ गई थी। चलो मानसावी के ऊपर तो मुझे लगता है कि अगेंस्ट होना बनता भी था, क्योंकि वो इस पर ही इल्जाम तराशे कर रही थी। इवन क्योंकि उसने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड को भी छीन रही है, मेरे हस्बैंड के साथ इसका चक्कर चल रहे हैं और उसको बीवी बनना है, ये बनना, उसने उस किस्म की बातें उस वीडियो में कही नहीं है। तो वो चलो मुझे लगता है कि मानसावी, लेकिन वो जो अलका है वो तो एक ही बात उसको कह रही थी कि भाई तुम राजवीर की डेथ का बात करो, तुम उस पर एफआईआर करो, क्योंकि हिट एंड रन के कानून बने हैं, हिट एंड रन पे कानून बनते हैं और उस पर केस चलता है। तो वो यही कह रही थी कि कानून पे तुम जाओ, कानून का दरवाजा खटखटाओ, तुम राजवीर की डेथ का पता लगवाओ, वो उसको यही कह रही थी, लेकिन वो उसके भी अगेंस्ट हो गई थी। तो यानी मुझे कहीं ना कहीं सपना की जो है वो ये सब चीज़ों से लगता है कि वो बातों में आ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से बीच में वो उसके सास ससुर के साथ मसले होते हैं, वो उसको आकर मक्खनबाजी करते हैं, थोड़ा बहुत उससे अच्छे से बात करते हैं, वो ठीक हो जाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि वो छुरा घोपने वाले ही हैं, उसके ऊपर छुरा ही घोपते हैं एट दी एंड। अगर इस दफ़ा भी इसने यही किया, मतलब इस दफ़ा भी इसकी सपोर्ट, ऑडियंस पूरी उसकी सपोर्ट में है, अब भी लोग परेशान है, लेकिन अगर इसने कुछ टाइम बाद आगे कहा कि नहीं अब मेरे सास ससुर को भूल जाओ, उनको अच्छा कह दो, सूरज को अच्छा कह दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अब जब तुमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है तो एट दी एंड जो ऑडियंस देखना चाह रही है वही तुम दिखाओ। फिर एट दी एंड अगर तुमने आके यही दोबारा कहा अब सास ससुर को, तो उसको लोग तुम्हें फिर ड्रामा समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये ऑडियंस है। एट द एंड वो तुम्हें यही कहना शुरू कर देंगे कि तुम ड्रामे करती हो, तुम आती हो, सिंपैथी गेन करती हो, उसके बाद तुम चली जाती हो। वो कमेंट सेक्शन में अब भी काफ़ी कमेंट्स यही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत बार ऐसा किया। वो आती है, सास ससुर के खिलाफ वीडियोस बनाती है, देन उसके बाद कुछ दिन वो गायब रहती है, उसके बाद वो आके बोलती है नहीं आप मेरे सास ससुर को अच्छा बोलो, उनको बुरा ना बोलो। तो वो ऑडियंस है, तुम जो उनको दिखा रही हो उसी पर जजमेंट तुम्हें पास करते हैं। तो ये बार बार तुम अगर इसी तरीके से करोगी तो वो एट द एंड तुम्हें यही बोलेंगे कि यार इसका रोज का हो गया। तो तुम उस चीज़ पर स्टेप लो, तुम्हारे साथ तुम्हारी ऑडियंस है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं उस लड़की के लिए आसान नहीं है, तो उस लड़की के लिए उस घर में रहना भी आसान नहीं है भाई, तो उसको उसी चीज़ पे कहो, उसको इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करोगे। ये
जुल्म बर्दाश्त करी हो तो ये बहुत महान है। जुल्म बर्दाश्त करने वाला महान नहीं होता है यार, सिर्फ उसकी मानताओं को मानने के चक्कर में वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है, सिर्फ ये कि उसको महान मान लो। भाई अपनी जिंदगी देखो, मैं अब भी सब लड़की को कह रही हूँ कि भाई तुम अपनी जिंदगी देखो, तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आप को संभालो, तुम अपनी बच्चियों को देखो। ये सपना के लिए कि भाई अपनी बच्चियों को देखो, अपनी बच्चियों की जिंदगी को देखो, अपनी आप की जिंदगी देखो। जिंदगी खत्म नहीं होती है। अगर तुम तीसरी शादी भी कल को करोगी तो जो भी लोग बोल रहे हैं बोलने तो भाई, तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी मुश्किलात है एक मर्द के बगैर की। तुम दो दो बच्चियों को लेके, वो भी जवान बच्चियां, उन्होंने भी होना है, ठीक है, आसान नहीं होता है। काफी लोग कहते हैं हर कोई भाई हर कोई के अंदर बहुत सारे हादसात भी हैं, हर कोई अगर करता है, बहुत सारे लोग अगर जवान बच्चियां अकेले पालते हैं तो बहुत सारी बच्चियों के साथ हादसात भी होते हैं। फिर जिंदगी है, यहाँ पर बहुत कुछ चलता है, लेकिन वो पूरा का पूरा निर्भर करता है कि वो किस तरीके से गुजारना चाह रही है। लेकिन अगर वो अपने आप को इस तरीके से जुल्म में रह के बर्दाश्त करना चाह रही है तो वो अपने साथ खुद जुल्म कर रही है। उसको इस जुल्म से खुद बाहर निकलना पड़ेगा, कोई भी उसको नहीं निकालेगा। और उसके अंदर अब इतनी हिम्मत आ जानी चाहिए। आई एग्री कि उसने जो खोया है वो आसान नहीं है, लेकिन उसको अपनी बच्चियों के लिए सपोर्ट करना चाहिए, अपनी बच्चियों के लिए उसको बाहर जाना चाहिए, अपनी बच्चियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और अपनी बच्चियों के लिए, अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए। मुझे जहाँ तक उसकी ज़िंदगी देख के लग रहा है, जितनी उथल पाथल उसकी ज़िंदगी बार बार होती है, कि उसको अब इस सब चीज़ों से साइड होकर अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपनी बच्चियों पे फोकस करना चाहिए। मैं कहती हूँ जहन्नम में डालो जिन घर वालों को तुम्हारी परवाह नहीं है, जिन सास ससुर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, उनके लिए तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो। दुनिया को जो बोलना है बोलती रहेगी दुनिया। तुम अभी भी अगर सब कुछ बर्दाश्त करी हो तो कितने के मैंने कमेंट्स देखे जहां पर लोग तुम्हें ही गालियां दे रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है दुनिया के लिए बर्दाश्त करना। भाई जिंदगी, अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी को देखो। चाहे वो मानसवी हो, चाहे वो सपना की वीडियो हो, चाहे वो अलका की वीडियो हो, उन सबका कहना एक ही है कि बहुत जल्द आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पर सपना आपको 110% इनोसेंट नजर आएगी। और वो लड़की, भाई मैंने कल भी कहा है कि मेरी वीडियोस, मतलब मैंने उसको जितना वीडियोस के थ्रू देखा है, वो काफ़ी इनोसेंट नजर आती है, तभी वो बातों में आ जाती है। उसकी मासूमियत है कि तभी वो बातों में आती है, वरना कौन इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद बातों में आएगा। जो लोग भी उसको शातिर कह रहे हैं कि वो बहुत दिमाग वाली है, उसके रहने की यहाँ वजह है, प्रॉपर्टी है, ये है वो है। देखो कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती है कि वो प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी जान की जोखिम में डाल दे। उसका सीधा सिंपल एक ही मकसद है कि मैंने भी अगर अपने 2 शौहर खोए हैं तो उन्होंने भी अपने 2 हस्बैंड्स को, 2 बेटे खोए हैं, जिसका उसको लगता है कि शायद वो सुधर जाएंगे, कि वो उन्होंने जो उनको जिंदगी भर के धचके लगे हैं जो दोनों बेटों के जाने से, तो शायद वो अकेले ना हो जाएं। उनकी जिंदगी किस तरीके से गुजरेगी वो उनको सपोर्ट करने के चक्कर में यहाँ पे रहती है। और फिर वो ये इस सोच को भी रख के बोलती है कि नहीं यार दुनिया क्या सोचेगी, कि देखो उसके बेटे कहे तो मैं भी उनको छोड़कर चली गई, मैं उनका सपोर्ट करूंगी, उनको उनकी बच्चियों से दूर ना करूं, जो कि उनको शायद उनके उसके बेटे दिखे। तो वो उस सोच को लेके भी चलती हुई नजर आती है। और मुझे वो लड़की शातिर नहीं लगती, उसके पास इतना दिमाग नहीं है। जिसने जिंदगी में इतना कुछ झेला हो उसके पास दिमाग नहीं हो सकता है इतनी सब कुछ शातिरगिरी करने के लिए। वो इसी तरीके से बिहेव करती है, कभी वो चाइल्डिश बिहेव करेगी, कभी वो बहुत मैच्योर्ड बिहेव करेगी, क्योंकि उसने जिंदगी में जो सहा है वो हम में और आपने नहीं सहा है। तो इसीलिए उसकी जगह पे रह के अगर हम सोचेंगे तो वो लड़की, मुझे कभी कभी वो कुछ, मतलब मैं कल से सोच रही हूँ तो मुझे वो लग रहा है कि शायद वो अपनी जगह पे राइट, अगर उसने जज्बात में आके सूरज की जो है वो ऑडियो दिखा दी है, जो कि उसको कहीं ना कहीं उसको बाद में जाके रियलाइज होगा, कि मैं आपको कह रही हूँ कि वो उस चीज़ पर शायद आएगी, फिर बोलेगी भी कि मुझे वो ऑडियो नहीं दिखानी चाहिए थी या नहीं सुनानी चाहिए थी। लेकिन इस टाइम पे वो जज्बात में है, उसके अंदर कितना कुछ चल रहा होगा, कितना कुछ खोल रहा होगा, और कितना कुछ जंगे लड़ रही होगी वो अपनी जिंदगी में। यार वो लड़की आसान तो नहीं है ना शौहर के बगैर, वो भी कितने ताने कसने, मैंने पहले भी कहा कि उसको ताने कसने कितने मिलते होंगे कि अपशगुन है, मनहूस है, ये सब कुछ बहुत, इसको ये तो इसके लिए नॉर्मल सी बात होगी सुनना, क्योंकि 2 हस्बैंड उसकी मौजूदगी में चले गए तो उस पर तो मनहूस और अपशगुन के टैग लग गए होंगे। और उसको कितनी बार अपने सास ससुर से भी वर्ड सुनने को मिलते होंगे कि मेरे 2 बेटे खा गई, ये वो। क्या आपको लगता है कि सास ससुर जो है वो ऐसे ही बोल देंगे? और जो कह रहे हैं ना कि नहीं इसके सास ससुर बहुत मासूम है, सूरज ही ऐसा था, भाई मैं इतना जानती हूँ कि अगर सूरज अगर ऐसा था भी तो सास ससुर पीछे से रोक सकते थे ना, वो कह सकते थे कि मत मार उसको इतना, मत कर उसको इतना। तो फिर जहां पर मुझे लगता है कि देखो जितना हमने भी सहा है तो हमें पता होता है कि सास ससुर जो है वो कहीं ना कोई बैकबोन होते हैं बच्चों के पीछे, अपने बेटे के पीछे। अगर वो अपना बेटा उनका कुछ जुल्म कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सास ससुर का हाथ मौजूद होता है। और यही बात अलका ने भी अपनी वीडियो में कही है कि कहीं ना कहीं सास ससुर मौजूद होते हैं, चाहे वो बैक पर हो चाहे वो फ्रंट पर हो, लेकिन होते हैं। उनकी मौजूदगी में ही इतना कुछ हो रहा होता है। अगर वो सब में मौजूद ना हो तो बेटे में हिम्मत होती है कि वो करे जुल्म, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो रोकने को आ जाते हैं, वो उसको तहस नहस मचा सकते हैं, उनके पास बहुत पावर्स होते हैं अपने बेटे को बर्दाश्त करने के, अपने बेटे को रोकने के।
तो बहरहाल ये मेरे लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और सपना का गायब होना इस टाइम पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। आई थिंक लखन जो है उसको जाना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, सपना के घर जाना चाहिए, सपना अगर उसने देखा हुआ है, क्योंकि उस वक्त उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में कुछ हो जाने के बाद रोना गाना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त इसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त उसकी सेफ्टी को सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि जो उसने स्टेप उठाया उसके बाद उसको नताइज बहुत बुरे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर कोई रिपोर्ट आती है, कोई न्यूज़ आती है तो लाजमी शेयर करेंगे। और देखते हैं, दुआ करते हैं कि भाई जहाँ भी हो सपना सेफ़ हो, सिक्योर हो, उसकी ज़िंदगी, उसके दोनों बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भाई उसका सही रहना बहुत लाजमी है। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।